हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज का सॉल्यूशन वीडियो रहेगा पूरा अपना अर्थमेटिक के टॉप 15 क्वेश्चन, लाइक ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर। टॉप 15 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। मेंस लेवल तक का कंटेंट है सारा का सारा बैंकिंग मेंस का, तो इंटायरली रिवाइज कर लेना, अच्छा रिवीजन हो जाएगा एक बार सबका। थोड़ा फास्ट ही चलूंगा, बहुत एज सच बहुत बेसिक डिटेल स्पेयर नहीं करूंगा मैं इसके अंदर, तो मेन पॉइंट देखते रहेंगे, इस बाकी आप प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी कितना बता रखा है, 500 और 600, ये दिया हुआ है कॉस्ट पहले ही। दोनों आर्टिकल को ये कह रहा है बेचा एट सेम प्राइस, और प्रॉफिट ए का 2x है और बी का x है। देखो इसका 2x परसेंट से 2 जीरो कट गई, 5 का डबल 10, 500 प्लस 10x, ये SP1 है, इसका x%, तो 600 प्लस में 6x, तो ये 100 का डिफरेंस बचा, और यहां से कितना बचा, 4 का, तो 4x कितने के बराबर आया, 100 के, तो x का मान कितना बन जाएगा, 25, गेम ओवर। अब ये सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए जानना चाहता है, अभी आर्टिकल ए कितने रुपए का है, 500 का, उसमें प्रॉफिट 2x का है, यानी 50% का है। अब प्रॉफिट 50 का है तो बेचेगा 150% पे, तो 150% कितना हो जाएगा, 750। डन, नो बिग डील, कर लोगे आराम से। Average marks of Lucky decreased by 1 when he replaced the subject in which he scored 40 marks with other two subjects. He just scored 23 and 25 respectively. Later, he also included 58 marks of computer science. Then the initial average marks increased by 2. देखो पहली बार में उसने कितने सब्जेक्ट लिए, n, उनकी एवरेज कितनी चल रही थी, a। अब उसने एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया 2 सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट n+1 हो गए, भाई 1 हटाया 2 मिलाए, एवरेज 1 से डिक्रीज होगी, तो यहां पे सम कितना आता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म Na। इसमें से रिमूव कितने कर दिए, 40, 25 और 23 मिला कितने लिए, 48, सॉरी 0 एक्स्ट्रा बन गई बाई मिस्टेक। और यहां पे नया समीशन कितना आया, तो अपने का गुणा कर लेते हैं, Na तो आएगा -n प्लस a -1, समझ गए ना, पूरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के साथ, तो आपने कहा Na से Na कट गया, तो ऊपर से लिखता हूं a -n, ये 8 बच रहा था, और एक ये यहां से आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9। इक्वेशन नंबर 1 बनी, ठीक है। नंबर 2 में कह रहा है कि उसने बाद में 58 मार्क्स और मिला लिए, यानी ये कहानी तो बनी, Na -40 प्लस 48 तो बना हुआ था, अब इसी कंडीशन में 58 और मिला दिया। ऐसा करने पर अब सब्जेक्ट हो गए n+2, पहले n+1 थे, एक सब्जेक्ट और आ गया, और एवरेज इनिशियल 2 से बढ़ गई, तो इसको मिलाता तो Na प्लस 2a प्लस 2n प्लस 4, तो Na से Na फिर कट गया, 8 58 और 8 66, 4 काट दूंगा 62, तो 2a प्लस 2n 62 आया। हमने कहा सर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन से a प्लस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62 कट कर दिया तो 31। आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट चाहिए, तो माइनस माइनस माइनस, a कट गया, माइनस का 2n बराबर है माइनस का 22, माइनस से माइनस कट कर दो, n का मान कितना आ जाएगा, 11। फंटेस्टिक क्वेश्चन है, क्लरिकल में अच्छा क्वेश्चन पूछा मेंस के अंदर, बेटर। हाँ, सोर्स जानना हो तो एक छोटी सी बुक है, एक छोटे से राइटर की, बाकी आपको पता है शिक्षा विधि, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले एवरेज में ऐड करवा दिया था ऑलरेडी, ठीक है, वीडियो में चेक कर लेना, आपको वहां भी मिल जाएगा ये ड्रॉपिंग कंडीशन के साथ, और बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने ऐड करवा रखा है पहले, ये पूछा बाद में इन लोगों ने। देखो 162 लीटर का मिक्सचर है, अल्कोहल टू बियर, वाह सुन के मुंह में पानी आ रहा होगा अल्कोहल और बियर दे रखा है, 7:2 में है, a प्लस 12 लीटर बाहर निकाल दिया, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी 7:2 में ही रहेगा, 15 लीटर ऐड कर दिया, आफ्टर विड्रोवल भी 7:2 ही है, पहले भी यही थी, आफ्टर विड्रोवल भी यही है, लेकिन ऐड करने के बाद 7:3 बना, तो हमने कहा बाई डिफॉल्ट चलो उसने ज़्यादा मेहनत करवाई नहीं, अल्कोहल कॉन्स्टेंट रख लिया, हमें दिक्कत आई भी नहीं। तो बियर कितनी बढ़ी यहां से यहां तक, एक जो वास्तविकता में कितने के बराबर है, 15 के, तो 7 और 2 9, आफ्टर रिमूवल 15 में कितना हो जाएगा, 135, तो 162 से 135 रहा, 27 लीटर रिमूव हुआ, जो किसके बराबर था, a प्लस 12 के,
तो माइनस कर दो भैया, का मान कितना आ जाएगा 15। ठीक है, मैं टुक टुक टिक टिक वाले तरीके नहीं कराऊंगा, वो आप कहीं भी देख लेना, बेकार से क्वेश्चंस कहते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं एक्स 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 वो वाला एक्स नहीं जो आप सोच रहे हो, इससे बेटर मैथमेटिकल एक्स। तो ठीक है, ये शक्ल देख के लग रहा है ना बेकार सा, एक्स माइनस 8 रुपीज़ पर केजी, और एक तो वाइट शुगर है एक ब्राउन शुगर है जो कितनी है एक्स प्लस 13 रुपीज़ पर केजी। वाइट और ब्राउन शुगर आर मिक्सड इन रेशियो ऑफ 2:1। मिक्सचर इज सोल्ड एट 50 रुपीज़ पर केजी और प्रॉफिट हो रहा है एक्स प्लस 9 डिवाइड बाई 2% का। पहले समझो, डेविएशन कंसेप्ट के अंदर ये बात सिखाई जाती है। ये R1 है, ये R2 है, इसका वजन 2:1 में है, तो टोटल एवरेज कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई कर देता हूं 2x माइनस 16 और यहां से x प्लस 13, और टोटल वजन 2 + 1 कितना बनेगा 3, तो 3x माइनस 3 को 3 से कट कर दो, x माइनस 1, ये हमारा एवरेज रेट आ गया, एवरेज रेट जो इन सबको मिलाने से बना। अच्छा, x माइनस 1 एवरेज रेट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप कहोगे सर एसपी बनाना है तो प्रॉफिट ऐड कर दोगे x प्लस 9/2 का, तो 100 प्लस में x प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज प्रॉफिट 100 में ऐड करते हो ताकि एसपी में कन्वर्ट हो जाए ये चीज। और ये जो एसपी दे रखा है कितना दे रखा है 50, तो यहां से बनेगा 200। आपने कहा ये पूरा 200 उठा के वहां भेज दो, x माइनस 1 इंटू में देखो ध्यान से 209 बन चुका है, ये 209 प्लस में x, और ये जब 200 की मल्टीप्लाई से कराओगे तो कितना बन जाएगा 10,000। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होगी, यहां से क्वाड्रेटिक क्रिएट करो, x माइनस 1 209, तो वैसे देखता हूं तो मुझे सम ऑफ रूट 208 दिखाई दे रहा है यहां से, यानी फैक्टराइज कहीं ना कहीं 208 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और 209 यहां ऐड करोगे तो 10,209। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दो 208 के डिफरेंस में। कई बच्चे कहेंगे ये अचानक समझ में नहीं आता, तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपकी आत्म शांति के लिए लिख देता हूं इस चीज को। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 209 पूरी मल्टीप्लाई बन गई, फिर माइनस का 209x और प्लस का x कितने के बराबर 10,000 के। अब कर ले ओवरऑल क्रॉस, तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 208x, सॉरी 209x प्लस का आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया भाई बाई मिस्टेक, रात को वीडियो बनाता हूं, पता है यार आप लोगों को, ये हाल होता है मेरा। ठीक है, और ये 10,000 इधर ले आओ उठाकर, ये इस 209 को उधर ले जाओ जो माइनस का 209, मैंने इस चीज को उल्टा लिख दिया था बाई मिस्टेक, तो ये यहां जाके माइनस हो जाएगा 10209। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, 208 के डिफरेंस के अंदर फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक को। देखो 3 से तो कटेगा पूरा, 3 से कट रहा है तो 34 102 3403। अब इसे कट करता हूं 4 3 7 3 10, डीएस काम नहीं कर रहा, 3 4 7 11 काम नहीं कर रहा, 17 17 काम नहीं कर रहा, 19 से नहीं कटेगा, 19 के बाद प्राइम नंबर 23 11 103 नहीं कट रहा, 29 15 153 नहीं कट रहा, 37 से बड़ा हो जाएगा, 37 पे नहीं जा रहा, 41 प्राइम नंबर से ट्राई मारना पड़ेगा, 41 से कट कर लेते हैं, 37 तक तो नहीं हो रहा, 41 से कट करता हूं तो भाई देखो इतना दिमाग मेरा भी नहीं काम करता सुबह सुबह क्लास लो, पीपीटी बनाओ, ये सब करो, रात के 2 बजे बैठ के वीडियो बनाओ, तुम्हारे लिए यही पंगे वाला काम है। 41 8 320 328 328 से 12, हाँ ठीक है 83 पे कट जाएगा, 41 से कट रहा पूरा 83 पे, 83 इंटू 3 249। ओके, अब मुझे पेयर मिल गए 249 और 41, ये 208 फिर मैं वही लिख रहा हूँ, ये प्लस का है, तो 249 प्लस का और 41 माइनस का, तो ठीक है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 41 आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन डिकोड होगा, x इज इक्वल टू 41 है, तो कौन सा प्राइस पूछा है ब्राउन शुगर, वो तो x प्लस 13 था, x प्लस 13 बराबर है कितना, तो x की वैल्यू 41 है, प्लस 13 कर दो कितना आ जाएगा 54। यहां से क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफी अच्छी फंसाई गई थी, राइट। ये एक बार ध्यान देना, मैंने नींदों में गलती कर दी थी उस टाइम पे, x इंटू एक्स कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 209 आएगा और ये 209x प्लस का आएगा, राइट, तो ये प्लस का था ये माइनस का था, तो सम ऑफ रूट प्लस में था यहां पर, सही है। इसको देखो, अब मैं थोड़ी सी नींद खोल लेता हूं एक कप कॉफी के साथ।
ए मैन कवर अ डिस्टेंस इन 7 आवर, 7 घंटे में चलता है। फर्स्ट हाफ गया 6 की स्पीड से, सेकंड हाफ मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस हो गया। मान लेता हूँ 1/6 और 1/8, 7 घंटे लिए इस चीज़ के लिए, तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 8, 14/48 के लिए 7 घंटे, 7 तो नहीं 14, तो एक हिस्सा कितने के बराबर आ गया 24 के। तो पूरी डिस्टेंस 1 और 1 दो पार्ट है मानी, तो कितनी बन गई 48। तो क्वांटिटी नंबर 1 की वैल्यू है 48। नंबर 2 में कह रहा है 2 ट्रेन ट्रेवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में 36 और 54 की स्पीड से, जब वो मिलती हैं तो तेज चलने वाली 9 किलोमीटर अधिक चली थी। भाई सेम टाइम चलेंगी तो सेम टाइम मिलेंगी, और ऐसा होगा तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा 9 चौके 18 दूनी 36, 18 आती है 54, तो एक का डिफरेंस कितना आया 9। इनिशियल डिस्टेंस 2 और 3 की रेशियो में कितनी आ जाएगी 5, तो क्वांटिटी नंबर 2 कितना बना 45, 48 45, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। देखता हूं इसमें क्या बोला, x, ये x से बड़ा लगा अब इनको। 2x प्लस 2,000 रुपये प्रिंसिपल है SI पर 30% रेट, 2 साल टाइम, और 2 साल बाद जो भी इंटरेस्ट मिला वो x प्लस 2100 था। चलो मैं बाद में देखता हूँ, तो CI निकालना है, इतना 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 ना, बक बक ठीक है ओके। 2x प्लस 2000 ये प्रिंसिपल है। 30% रेट जब भी 2 साल जाएगी तो 60% ब्याज देगी क्योंकि SI है। 2x का 60%, 60 और 120, 1.2x, 2000 का 60% 1200, नेट SI ये है जो कितने के बराबर है x प्लस 2100 के। तो x की टर्म एक साइड, विदाउट x दूसरी साइड, ये बचेगा 0.2x, ये बचेगा 1200 2100 में कितना अंतर है 900 का। पॉइंट हटाऊं तो 9000 है, 9000 को 2 से भाग दे दो, पॉइंट हटा के बोला मैंने 9000, समझ गए ना, पॉइंट हटाया तो ये 9000 है, तो ये कितना बन गया 4500 x का मान। अब 4500 रुपये है, 30% रेट, 2 साल का टाइम, 69, CI तो बड़ा रटा रटा है 69% आएगा, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 69 विच इज कोल्ड एज 70 माइनस 1, 0 7 5 35, 7 चौके 28 और 3 31 माइनस 45, द राइट आंसर इज 3105। हालांकि मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, पर आप जानते हैं थोड़ा नींद का नशा है तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ वो अपना देख लेना, लेफ्ट राइट हल्का फुल्का। द स्पीड ऑफ बोट, अब तो होना नहीं चाहिए, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ साथ के साथ, है ना, आप भी पी लो एक कप, नहीं आप तो डे टाइम में देखोगे वीडियो, पता है मुझे, आधे नालायक तो देखते ही नहीं है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 900% ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का सिंपल मतलब ये है यार, बोट और वाटर की जो स्पीड का रेशियो है 1:9 है स्पीड का रेशियो। टाइम टेकन बाय बोट 2m प्लस 15 का मतलब है पूरा मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2m प्लस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये जो टाइम है 50% ज्यादा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, किससे m प्लस 31 किलोमीटर, पहले तो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है तो इसको 9 और 1 10 से डिवाइड कर दो, ये 50% ज़्यादा है तो 150% है, यानी 3/2 है। कौन से टाइम का, जो m प्लस 31 किलोमीटर गए, डाउन डाउन मतलब 9 में से 1 गया 8, तो 2 से कट कर दोगे इस चीज़ को 5 पे, इधर मल्टीप्लाई कर दो 15 से, इधर मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 16m, 8 3 24, 240 बराबर है 15m, और ये बनेगा 15 3 45, 450 और 15 455। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है और यहाँ से यहाँ जो तक का अंतर है वही तो m की वैल्यू है, 240 और 200, 440 और 15 तो 225, राइट। m का मान कितना आ जाएगा 225, 450 15 465। तो m अगर 225 है तो क्या निकालना है 500% m का, या m% 500 का, तो 5 से गुणा करनी है, 500% मतलब 5 से गुणा करनी है, ठीक है, ये निकाल लेना अपना। अब x माइनस 7 मैन और x माइनस 1 वुमन और x प्लस 5 चिल्ड्रन वर्किंग 4 hours पर डे कैन कंप्लीट कैन प्लो अ फील्ड इन 15 days। दिन में 4 घंटे काम करें तो 15 दिन में, इनमें से कोई भी एक काम कर दे। x माइनस 7 मैन की एफिशिएंसी नहीं पता, इक्वल टू x माइनस 1 विमेन की एफिशिएंसी नहीं पता, पर आपने कहा पता क्यों नहीं, आगे लिख तो रखा है मैन 75% मोर एफिशिएंट है विमेन से, 3/4, 4 से 3 ज़्यादा कितना है 7, तो इंटू 7 मैन की एफिशिएंसी या इंटू 4 विमेन की एफिशिएंसी, तो 7x माइनस 49 इज नथिंग एल्स बट 4x माइनस 4।
तो 3x इक्वल टू 45। हमने कहा चलो ठीक है, ये तो मजेदार बात है कि x का मान तो आया कम से कम, कितना आया 15 है। अगर x का मान आ गया तो मैं बॉयज की एफिशिएंसी या चिल्ड्रन की निकाल सकता हूँ, क्योंकि x का मान रख दो 15 में से यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो 14 इंटू 4, ये तो विमेन की एफिशिएंसी थी। और बेटा 15 प्लस 5 बॉयज कितने हो जाएंगे 20, और बॉयज की एफिशिएंसी नहीं पता, तो हमने कहा सर 4 से कट कर देता हूँ 5 पे, बॉयज की एफिशिएंसी आ गई 14 डिवाइड बाई 5। तो अब मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करवाने में। अब ये कह रहा है x माइनस 11 मैन, x माइनस 5 चिल्ड्रन, x तो 15 था, x माइनस 11 4 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी 7 है, x माइनस 5 15 में से 5 के 10, और एक की एफिशिएंसी 14 बाई 5 है। इस एफिशिएंसी से 6 घंटे काम करना है, तो कितने दिनों में काम होगा। आपने कहा सबसे पहले ये देख लो, जब आदमी कितने थे x माइनस 7, 15 में 7 गए 8, 7 की एफिशिएंसी थी इनकी, तब ये 4 घंटे काम करते हुए 15 दिनों में काम करते थे। तो ये बनेगा 28 और ये बनेगा 28, 28 28 कितना होगा 56, 7 8 कितना होगा 56, ठीक है। 15 चौके 60, 60 को 6 से भाग दे दो 10 दिन में, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव होते नहीं, आप लोग बना लेते हो बिना बात उसको, सही है हाँ या ना। अरे बेवकूफ़ो कुछ तो बोल दिया करो, फिर कहोगे सर देखो लाइव क्लास करते नहीं हो, वैसे ही पूछ लेते हो। हाँ तो वैसे बता दिया करो, कमेंट भी तो करना आता है हैं। चलो देखो, certain principal at y% rate compounded annually, the interest of second year is 3300, interest of third year is 3630। अरे सेकंड थर्ड की रेशियो बना लो ना, 0 0 360 330 10 रेशियो 11, तो रेट पूछी भी होती 10% होती। अब 10 रेशियो 11 सिर्फ इंटरेस्ट की रेशियो नहीं, पी की भी रेशियो है और ए की भी रेशियो है, तो इंटरेस्ट कितना बना पी और ए पे 1। आपने कहा देखो छोटी छोटी बातें समझते हैं, सेकेंड ईयर के अंदर 3300 एज इंटरेस्ट आया, थर्ड ईयर के अंदर 3630 एज इंटरेस्ट आया। अगर ये 10:11 है जो आपने कट करके पता कर ली है, तो जब फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का देखोगे वो रेशियो भी तो कांस्टेंट 10:11 ही आएगी ना बच्चे। तो 11 को कह रहा है 33, 10 को कह देगा 30, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना है 3000। पी और ए 10:11 में है तो इंटरेस्ट 1 है, 1 अगर 3000 10 कितना हो जाएगा 30,000, तो 30,000 पी। व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर, क्या करोगे निकाल के, पहले साल का इंटरेस्ट आपको पता है 3000 आएगा, दूसरे साल का आपको पता है 3300 आएगा, तीसरा साल आधा मांग लिया, 3600 का आधा 18, 30 का आधा 15, कर दो ऐड भाई, 3 3 8 3 11 3 3 6 7 और 1 8, 38,115। क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, पता नहीं, ढंग के क्वेश्चन बनाने सीखना ना, ना आते क्या करें। ओके मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई यार ये क्वेश्चन करवाने के चक्कर में, तो दोबारा मेरे से गर्म करने निकलना जाएगा रजाई में से। चलो क्या कह रहा है देखते हैं, रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर 13 और 10 है तो 30% रेट है, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। जब प्रिंसिपल कितना है x, रेट तो मिल गई, कंपाउंड इंटरेस्ट x प्लस 5,000 पे उसी रेट से 2 सालों में, 30% रेट 2 सालों में 69 देगी, 69 का डबल 138, तो 100 का डबल 200, तो प्रिंसिपल कितना है 20,000। आपने कहा सर 20,000 नहीं, x प्लस 5,000 है, 5,000 काट दो, x कितना आ गया 15,000। कह रहा है कितने सालों में सेम रेट से x का मान 15,000 है, कितना रेट सेम अब भी 25350 की अमाउंट देगा, 0 से 0, 15 से रेशियो बना लेता हूँ, 15 से 100 पे कट रहा है, 15 एकम 15, 15 छः 90, 15 में 135। तो आपने कहा सर ये 10 का स्केयर और ये 13 का स्केयर 30% रेट का, तो ये मतलब था स्केयर का मतलब टाइम स्केयर ही तो होता है 2 ईयर्स। हंसो खेलो एंजॉय करो, लाइफ के क्वेश्चन तो इतने ही होते हैं। बस स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, अनदर बस स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम। ओके 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 35 और 45 की स्पीड है। जब वो मिलते हैं, अब मेरे आसपास के रूम वाले सोचेंगे पीजी के अंदर ये देखो पागल हो गया, रात के 3 बजे अकेला कुछ गा रहा है ना, ऐसा ही होता है। When they meet, the first bus has traveled this much more distance. Okay, what is the story? The कहानी is very simple again, you know. जब वो सेम टाइम पे चलेंगे तो वो सेम टाइम पे मिलेंगे, तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का। 5 7 35, 5 में 45 में कितना अंतर आया बच्चे 2 का,
तो ये कह रहा है 200 किलोमीटर, गुणा किससे करवा दी, 100 से। दिल्ली और जयपुर की डिस्टेंस 7 इसने तय की, 9 इसने, कुल 16 डिस्टेंस होगी और 100 से गुणा कर रखी है, तो पूरी दूरी कितनी आ जाएगी, 1600। एज सिंपल एज दैट। और भी है क्या, मैं देख लेता हूँ यार, मुझे पता ही नहीं है। ओहो, खत्म ना होके दे रहे। द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ x माइनस 56 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, x माइनस 56 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में। वन मोमेंट प्लीज, x माइनस 56 किलोमीटर अप में गया, ये टाइम हाफ है किसका, x किलोमीटर डाउन में जाने का, ये डिस्टेंस है। टाइम पता लग गया, ये टाइम हाफ है इसके टाइम का, 1:2। स्पीड उसने बता रखी है डाउन की और अप की 5:3 में। आपने कहा ये भी कोई समस्या नहीं है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होती है, तो ये 3 आ गई और ये 5 इंटू 2 10 आ गई, तो दोनों में कितने का अंतर आया, 7 का। उसने कहा नहीं नहीं, ये x और x माइनस 56 है, तो 56 का अंतर दे रखा है, 7 8 56, 10 8 80, तो पूरी दूरी 80 किलोमीटर आ जाएगी, x का मान मिल गया 80। अब इसमें से 32 माइनस कर दो, क्योंकि x माइनस 32 किलोमीटर गया तो कितना गया, 48, 4 घंटे में गया, स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपस्ट्रीम स्पीड है। आपने कहा अप 3 थी, डाउन 5 थी, 3 चौके 12, 5 चौके 20, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 20 आ गई। क्या निकलवाया हमसे, करंट डाउन माइनस अप डिवाइड बाई 2, 20 में से 12 गई 8, 8 को 2 से भाग दे दो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, क्या कह रहा है अब, 8 टैप है एक टैंक में। ओके, एक साथ 8 टैप लगा दिए, कुछ फिलर्स हैं, कुछ बाहर भगा रहे हैं। जो फिलर टैप है वो 12 घंटे में भर सकता है एक, और वो 36 में खाली। पहले तो मैं समझता हूँ, फिल एम्प्टी, फिल करने वाले को 12 घंटे चाहिए, एम्प्टी करने वाले को 36 घंटे चाहिए एक को। अपने कहा सर एलसीएम ले लेता हूँ 36, एफिशिएंसी आ जाती है प्लस के 3 की और माइनस के 1 क्योंकि एम्प्टी वाला है। 8 थे, मेरे को नहीं पता था कितने फिलर्स है, मैंने मान लिया फिलर्स x हैं, तो एम्प्टी 8 माइनस x होंगी। नेट एफिशिएंसी देख लो भाई, फिलर्स की नेट एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3x नेट एफिशिएंसी है। एम्प्टी वाले की नेट एफिशिएंसी कितनी है, -1, तो माइनस का 8 और प्लस का x, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी। और नेट एफिशिएंसी कितनी आएगी, आपने कहा 3 घंटे में भर दिया 36 का, तो 12 की नेट एफिशिएंसी आनी चाहिए, तो 3 और 1 4x माइनस 8 बराबर है 12, तो 4x का मान सारे बच्चे बोल देंगे सर 20 आ गया, तो x कितना कट के 5। तो आपको समझ में आ गया। जो कैलकुलेट द वाटर टैप, तो कितने वाटर टैप आए, 5, एम्प्टी कितने आ जाएंगे, 3। और भी है क्या, हाँ एक और आ गया, उसके बाद भी है क्या, एक और। अरे वाह, मुझे ही नहीं पता मैंने कितने क्वेश्चन ऐड कर दी, सच में नींदों में था मैं तो। इन एवरी मंथ मोहन कंज्यूम करता है 25 kg राइस, और ये नींद का असर ज़्यादा दिखा, वेट कंज्यूम नहीं करता बेचारा, वजन नहीं खाता, वीट कंज्यूम करता है, ये वीट। ओके, ये गेहूं है, वीट। तो कह रहा है यार ये राइस भी कंज्यूम करता है, ये वीट भी कंज्यूम करता है, बड़ा ग्लूटन टाइप का इंसान है। वीट 9 और राइस 25 किलोग्राम खा जाता है, बताओ एक महीने में। जो प्राइस ऑफ राइस है वो 20% है वीट के प्राइस का, वीट को x मान लेता हूँ, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 0.2x। तो एक्सपेंडिचर बताओ, 25 दूनी 50, यानी 5x तो यहाँ खर्चा हुआ और 9x यहाँ खर्चा हुआ, तो कुल खर्चा कितना किया इसने, 14x, जो कितने के बराबर है, 350 के। 14 दूनी 28, 14 x का मान कितना गया, 25। यानी ये जो कीमत है ना, मैं इसको यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ये 25 है, तो 0.2x कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। आपने कहा सर इसके बाद कह रहा है कि कीमत 20% यानी 5वें भाग से बढ़ा दी, तो 5 रुपये और बढ़ा दी। अब गेहूं पड़ेगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 9 किलोग्राम गेहूं खरीदा, 270 रुपये, कुल खर्चा है 350 रुपये का, तो 80 रुपये और खर्च कर सकता है। चावल की कीमत 5 थी, 5 ही रही, तो 80/5 कितना हो जाएगा, 16। तो अब वो 16 किलोग्राम चावल लेगा, पहले कितने ले रहा है, 25, तो रिडक्शन कितनी आई, 9 की, 25 पे। परसेंटेज रिडक्शन पूछिए, 100 से कर दो गुणा, 25 चौके 100 और 9 चौके 36, तो कितने परसेंट हो जाएगी, 36%। मैंने एकदम स्मूथ वे में करवा दिया है, ठीक है। आपको क्या, आप तो हमेशा करवाते हो यूजुअली, यस, आपसे तारीफ नहीं बन पड़ती, मेरी अलग बात है, पर मैं तो कर ही रहा हूँ। ए और बी काम कर सकते हैं 20 घंटे में, ए ने 5 घंटे काम किया, बी ने 17 घंटे काम किया, तो 5 ए ने किया, 17 घंटे बी ने किया, तो 3/4 काम खत्म हो गया। 20 घंटे का 3/4 कितना होता है, 15, तो 15 घंटे काम, ये टुगेदर है ए और बी का, तो 15 और 5 में कितना अंतर है, 10 ए।
17 और 15 में कितना अंतर है, 2b। तो ए रेशो भी पता लग गया सबको कितना कितना आ गया यहाँ से, सारे जानते हैं हाइड एंड सीक, 1:5। तो बी अकेला रिमेनिंग काम कितने में करेगा भाई, 15 घंटे का काम हो ही चुका है, तो 5 घंटे का काम बाकी है दोनों के लिए। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 की, और अकेले बी से करवाना है, बी की एफिशिएंसी कितने की है, 5 की। तो ये कितना टाइम ले लेगा, 5 से 5 कट गया, 6 घंटे में रिमेनिंग काम अकेला खत्म कर देगा। कोई और भी है क्या, नहीं है, तो ठीक है, ये कंप्लीट करना बड़े प्यार से अपना। अब मैं तो अपलोड पे डाल दूंगा, ये सुबह होगी किस टाइम होगी मेरे को नहीं पता। तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड नाइट। आपको अगर दिन में मिल रही है तो वीडियो देख के सो मत जाना, काम कंप्लीट करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।